बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। तहरीक इंसाफ के वकला ने चंद रोज़ कबल ये खदशा जाहिर करते हुए कहा कि जिस उजलत में केस की समाअत हो रही है, लगता है कि इलेक्शन से पहले ही फैसला सुना दिया जाएगा। नाज़रीन, इंतखाबात में भी 2 से 4 रोज बाकी हैं और फैसला आ गया है। अब जाहिर है कि इस फैसले के खिलाफ आला अदलिया में अपील होगी, मामला आगे चलेगा। ताहम इस फैसले से ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा कांटों की सेज है, खास तौर पर उस वजीर आजम के लिए जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आता है। नवाज शरीफ अब चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए पर तोल रहे हैं। इससे पहले वो एक मरतबा सजाए मौत और दूसरी मरतबा 10 साल कैद के सजावार ठहर चुके हैं। अलबत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम आज भी पहला है कि उन्हें ना सिर्फ सजाए मौत की सजा सुनाई गई बल्कि उजलत में इस पर अमल भी किया गया। नाज़रीन, ऐसे फैसलों में उजलत क्यों आ जाती है, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए। खास तौर पर किसी भी मुकदमे की समाअत के वक्त यह क्यों लगता है कि मामूल के ज़ाब्तों और कवायद को पसे पुश डाला जा रहा है। इस साइफर केस में यह तक हुआ कि अदालत के जज ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकीलों को हटाकर सरकारी वकील नामजद कर दिए। ऐसा गैर मामूली हालात में होता है। यहाँ कौन से गैर मामूली हालात थे, ये तो हालात पैदा करने वाले ही बता सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ ने कहा कि इन्हें सजा देने वाले जज एक एक करके भाग रहे हैं। पनामा केस के मॉनिटरिंग जज भी इस्तीफा देकर गायब हो गए हैं। क्या तारीख दोबारा से दोहराई जा रही है? क्या आज के फैसलों पर भी मुस्तकबिल में यही कुछ कहा जाएगा? क्या उस वक्त भी इस्तीफे ही आएंगे? नाज़रीन, हम एक ऐसे तारीखी चक्कर का शिकार हैं जिसमें हालात और मुकामात वो ही रहते हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि भुट्टो के खिलाफ बनने वाला कत्ल का केस भी बेबुनियाद था और मियां नवाज शरीफ पर त्यारा हाईजैक करने का केस भी बोगस था। बाद आने वाले फैसलों से यह भी साबित हुआ कि पनामा केस भी एक खुद साख्ता मामला था जिसमें बहुत से अनहोने फैसले देखने में आए। नाज़रीन, सियासत का सबक यही है कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना हो, मठियाइयां बांटने वाले होश के नाखून लें। नाज़रीन, मुझे बहुत ही अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को ओहदे से हटाया था और इसके कुछ देर बाद ही पांसा पलट गया था और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्ट दिया था और मठियाइयां बांटी गई थी। मठियाइयां उस वक्त भी बांटी गई थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एवान फील्ड और पनामा केस में सजाएं हुई थी। इसके अलावा मठियाइयां मुस्लिम लीग नून ने तब भी बांटी थी जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म की गई थी। नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहा। किसी ने ना सोचा कि ये माजरा क्या है। हमारे यहाँ ऐसा सब कुछ होता है जो और कहीं भी नहीं होता। हुकूमतें खत्म होती हैं फिर बन जाती हैं, मगर हुक्मरानों को बार बार सजाएं, इनकी गिरफ्तारियां क्या इस तरह होती है जैसे हमारे यहाँ रवायत बन गई है? मगर अलमिया यह है कि हम तारीख से कभी सबक नहीं सीखते। आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नंबर लगा हुआ है। 2017 और 2018 में मुस्लिम लीग नून का लगा हुआ था। नवाज शरीफ जब इक्तदार से निकले तो वो खामोश ना बैठे, तो उन्हें खामोश करने के लिए सजाओं का सहारा लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर वो हार मान गए। उन्होंने हार मानी तो फिर उनके लिए एक दरमियान का रास्ता निकाला गया जिससे फायदा उठाकर वो बैरूने मुल्क चले गए। हालात ने इन्हें सियाना बना दिया है। यहाँ मसलहत से काम लेना पड़ता है। नाज़रीन, वक्ती तौर पे गुस्सा आता है, जैसा कि नवाज शरीफ को भी आया था और उन्होंने वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला की तहरीक भी चलाई थी। अगर वो उस वक्त खामोश बैठ जाते तो रात गई बात गई करके इन्हें भी माफ कर दिया जाना था। एक बहुत बड़ा सबक सीखकर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान में सियासत कोई और ही चिड़िया का नाम है। यहां पर बंद दरवाजों को खोलने के लिए धक्का नहीं, आजिज़ी दिखानी पड़ती है। आज इन पर सब के सब दरवाजे खुल गए हैं। इनके तमाम केसेस खत्म हो गए हैं। सजाएं किस्सा परीना बन गई हैं। जो लोग ये कहते थे कि सजा पाकर नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, वो आज के हालात देखकर यकीनन अपने तज्जियों और किस्सा आराइयों पर
शर्मिंदा हो रहे होंगे। नाज़रीन, जो फिल्म 2018 में चली थी वो फिल्म 2022 में दोबारा शुरू हुई है। फर्क सिर्फ एक चेहरा बदलने का है। वजारते उज़्मा भी वही है, हालात भी उसी किस्म के हैं। जिस तरह नवाज शरीफ वजारते उज़्मा से निकलकर जोश में आ गए थे, उसी तरह इमरान खान भी वजारते उज़्मा से निकलकर तहरीक के उस जबर को ना समझ सके। उन्होंने वही गलतियां की जो नवाज शरीफ ने की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ ये पूछते रहे कि इन्हें क्यों निकाला गया, और इमरान खान ये कहते रहे कि इन्हें साइफर की वजह से निकाला गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में वजीर आजम बनने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने वजारत उज़्मा को ठेके पर नहीं ले रखा। ये किसी वक्त भी छीन सकती है, और मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा आर्जी नौकरी पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत, पार्लियामेंट और सियासत एक वहमा है। इसके झांसे में ना ही आया जाए तो ही बेहतर है। हाँ, अगर सियासतदान वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पार्लियामेंट और सियासत मजबूत हो जाए, तो पहले इन्हें अपनी खबर लेनी होगी। एक दूसरे के खिलाफ कंधा पेश करने की उस रवायत को खत्म करना होगा जो निशाने इबरत बनाने के यकनकाती एजेंडे पर मबनी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।